दोस्तों, पूरी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, अज्ञानता से ज्ञानता का दिया जलाने वाले, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जिनको पूरी दुनिया सच्चे पातशाह कह के बुलाती है। दोस्तों, आज उसी महापुरुष का अवतार दिवस है। बहुत खुशी होनी चाहिए। सब प्रेम से कहिए सतनाम श्री वाहेगुरु। दोस्तों, आप सबको ऐसी महान विभूति गुरुदेव सच्चे पातशाह वाहेगुरु श्री गुरु नानक देव जी के अवतार दिवस की, गुरुपुरब की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सिर्फ ऐसा कह देने से जीवन बदलने वाला नहीं है। यदि वास्तव में सच्चे पातशाह की, वाहेगुरु की खुशियों को पाना है ना, और उनकी तरह जीवन में कुछ अच्छा करना है और जीवन को महान बनाना है दोस्तों, तो गुरु को मानना एक बात है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी और बड़ी और सही बात क्या है दोस्तों, कि गुरु की मानना। यानी कि सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान, जो शिक्षा दी है ना, उसको जीवन में धारण करना होगा हर एक व्यक्ति को। यदि उसने जीवन में अप्लाई किया और उस पे चला, तो ही सही मायने में गुरुपुरब के मनाने का ही फायदा होगा। और यदि ऐसा हुआ तो दोस्तों, दुनिया प्यार से भर जाएगी। और यही सच्चे पातशाह चाहते थे कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है दोस्तों, आपने बहुत बार गुरुद्वारों में सुना होगा। उन्होंने 3 मुख्य बातें बोली हैं दोस्तों। सबसे पहली बात क्या है कि नाम जपो, यानी कि नाम जपना चाहिए। किसका नाम? ईश्वर का नाम। और यस, उन्होंने ये बोला है कि ईश्वर एक है, वो सबके अंदर व्याप्त है, वो एक ज्योत है दोस्तों। उन्होंने एक ओंकार के नाम से उसको बताया है, और वो हम सब के अंदर है, हर जीव जंतु के अंदर वो विद्यमान है। और दूसरी बात बोली उन्होंने, किरत करो, यानी कि ईमानदारी के साथ काम करके ही आजीविका चलानी चाहिए दोस्तों। कोई भी गलत काम नहीं करना, जीवन में हक हलाल की खाना, तभी जीवन आपका महान बनेगा और आपको खुशियां मिलने वाली हैं उससे। और वास्तव में ही खुशियां मिलेंगी दोस्तों, यदि आपने ईमानदारी और हक हलाल की कमाई खाई दोस्तों, और वही फलीभूत हो सकती है। और तीसरी बात दोस्तों, वंड छक। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ अपने लिए मत इकट्ठा करना, कुछ सेवा का, कुछ दान का जरूर काम करना। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर करना दोस्तों, जो किसी दीन दुखी के लिए हो, जरूरतमंद के लिए हो, जिसको मानव सेवा कहा गया है दोस्तों। ये 3 बातें, नाम जप, किरत कर, वंड छक, ये जीवन में यानी कि एक मुख्य असूल होने चाहिए हर एक व्यक्ति के। दोस्तों, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और कही है, दिल को छू जाती है वो बात। जब भी मैं ये लाइनें गाता हूं ना दोस्तों, कुछ होने लग जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है दोस्तों। और आई होप आप इसको दिल से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करना इसको। मित्रों, उन्होंने ना परमात्मा के बारे में ये कहा है, राम के बारे में ये कहा है, राम मतलब परमात्मा। राम कोई एक सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है दोस्तों। राम का संस्कृत में एक अर्थ बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। राम, इसमें 2 अक्षर हैं, यानी कि रा और मैं। इसको और समझाने की कोशिश करता हूं संस्कृत के हिसाब से, कि यानी कि राम, इसमें 2 चीजें आती हैं संस्कृत के मुताबिक। यानी कि रम का मतलब क्या होता है कि रमना, यानी कि जो मिला हुआ हो, जो निहित हो, जो समाया हुआ हो। यानी कि रम का मतलब है जो निहित हो, जो समाया हुआ हो। और गम का मतलब क्या है, यानी कि ब्रह्मांड का वो खाली स्थान। राम में 2 चीजें आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड के खाली स्थान में जो समाया हुआ है, जो शक्ति, जो ज्योत समाई हुई है, वही राम है। इसका अर्थ गुरु नानक देव जी ने कैसे कहा कि ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे।
दोस्तों बस यही समझ में आ जाएगा ना तो जीवन बन जाएगा दोस्तों। प्रेम आ जाएगा जीवन में, मानव सेवा आ जाएगी जीवन में। गुरबानी में कहा है, राम राम जपदा जग फिरे, राम ना पाया जाए। सिर्फ मुंह से राम राम बोलने से राम नहीं मिलने वाला है, जीवन उन्नत नहीं होने वाला है दोस्तों, सच्ची खुशी नहीं मिलने वाली है आपकी। यदि सिर्फ राम राम जपते रहे, सिर्फ जपना नहीं है दोस्तों, राम हो जाना है। यानी कि उस ज्योत के साथ अपने आप को एक तार जोड़ लेना है, उसकी तरह जीवन को बना के चलना है दोस्तों। उस परमात्मा की तरह, उस गुरुदेव, उस सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने जो भी ज्ञान दिया है गुरबानी में, उसको जीवन में लागू करना है दोस्तों, और उसी से ही जीवन को चलाना होगा। यस दोस्तों, उन्होंने अच्छे लोगों के लिए ना एक बात बोली है कि जो भी दुनिया में अच्छे लोग हैं ना, वो यानी कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली है दुनिया के हर अच्छे व्यक्ति के लिए। उसको एक कहानी यानी कि एक रियलिटी है, उनकी जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, गुरु साहब ने दुनिया के अच्छे और बुरे व्यक्ति के लिए एक बहुत जरूरी संदेश दिया है, बड़े ध्यान से सुनना इसको। दोस्तों, एक बार गुरु नानक देव जी अपने बहुत ही क्लोज शिष्य बाला और मर्दाना जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ एक गांव में गए। वो बहुत पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, अपने संदेश को वो देते रहते थे। उसी सिलसिले में वो एक गांव में गए, और उस गांव में जाते ही उस गांव के हर एक नर नारी ने, यानी कि छोटे से बड़े हर एक व्यक्ति ने उनका बहुत मान सम्मान किया, उनको बहुत आदर दिया, उनका ज्ञान लिया, और उस पे जीवन पे वो लोग चल रहे थे दोस्तों। और गुरु साहिब को ये लगा कि यस, ये वास्तव में भी बहुत अच्छे लोग हैं, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। आप हैरान हो जाएंगे आशीर्वाद सुन के। उन्होंने उनको यह कहा, उजड़ जाओ, यस उजड़ जाओ। दोस्तों, वो बहुत हैरान हुए उनके शिष्य ये बात सुन के कि इनको तो कुछ और आशीर्वाद देना चाहिए था, बढ़िया, ये क्या कह दिया गुरुजी ने। लेकिन वो बोले नहीं, बस आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। और जैसे ही वो दूसरे गांव में गए, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी कि गलत से गलत कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली, निंदा, गाली गलौज करना, धोखा देना, मारना, यानी कि छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं थी उस गांव में। उस गांव में हर घर के अंदर कलेश ही कलेश था, झूठे मक्कार लोग थे उस गांव में, यानी कि जितनी बुराइयां थी वो बुराइयों से भरा हुआ था गांव दोस्तों। तो क्या हुआ, गुरु नानक देव जी जैसे वहां पे गए, उनकी किसी ने इज्जत नहीं की, क्योंकि दोस्तों जहां अंधकार होता है ना, वहां पे प्रकाश आते ही सबको कुछ होने लग जाता है, लोग डरने लग जाते हैं, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व खत्म होने लगता है, वो प्रकाश को मिटाना चाहते हैं। सेम यही बात वहां पे थी कि वो गुरु साहिब को गलत गलत बोलने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, उनके बारे में बहुत ज्यादा गलत प्रचार करने लग गए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा गुरु नानक देव जी को। उन्होंने वहां पे भी आशीर्वाद दिया उनको ये कहा कि आप बसे रहो, आप यहीं जमे रहना। दोस्तों, ये सुनते ही उनके जो दोनों शिष्य थे ना, बाला मर्दाना, बहुत हैरान हुए। उन्होंने ये कहा, गुरु साहब ये क्या कर रहे हो आप। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने थोड़ी देर के बाद जैसे वो गांव से बाहर आए, गुरुदेव से पूछ लिया कि सच्चे पातशाह ये क्या किया आपने। जो अच्छे लोग थे ना पिछले गांव वाले, उनको तो आपने ये कहा कि आप उजड़ जाओ, और इतने दुष्ट लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, इनको आपने ये कहा कि बसे रहो। ये क्या बात है, इसमें क्या राज है गुरुदेव, हमारे को बताओ, हमारे को बहुत जिज्ञासा हो रही है। उनसे रहा नहीं जा रहा था। दोस्तों, गुरु साहब ने इतना अच्छा संदेश दिया, यदि ये संदेश हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए ना, तो वास्तव में ही वो गुरु का शिष्य, गुरु का प्यारा बन जाएगा। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जो दुनिया में गलत लोग हैं ना, यानी कि जो उस गांव में गलत लोग हैं, उनको मैंने इसलिए कहा कि आप उजड़ जाओ, यानी कि हर एक अच्छा व्यक्ति एक ही स्थान पे नहीं रहना चाहिए, उसको जगह जगह जाना चाहिए, क्योंकि वो जहां पे भी जाएगा ना, वो अच्छाई ही फैलाएगा, वो ज्ञान ही फैलाएगा, वो किसी दूसरे के काम ही आएगा दोस्तों। और जो गलत लोग हैं ना, जो दोगले लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, जो झूठे को मतलब इतना जो दुनिया में गलत काम करते हैं दोस्तों, दूसरे को मारते हैं, दूसरे के साथ बहुत गाली गलौज करते हैं, यानी कि
कोई भी बड़े छोटे की इज्जत नहीं करते, अधर्मी लोग हैं। उन्होंने उनके लिए क्या कहा कि उनको एक ही जगह पे रहना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी है, वो बदबू के निशानियां हैं। यदि बदबू एक ही जगह रहे तो वो ठीक है, यदि बदबू अलग अलग जगह जाएगी तो वह फैलेगी दोस्तों, और उसको नहीं फैलना चाहिए। बुराई खत्म होनी चाहिए दोस्तों, उनका ये कहना था। लेकिन दोस्तों ये मैसेज जैसे ही मिला, उनके शिष्यों को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी सोच है हमारे गुरुदेव की, इतनी अच्छी सोच है सच्चे पातशाह की। वो नतमस्तक हो गए दोस्तों वहां पे उनको। यस, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए नहीं है दोस्तों, ये मैसेज हम सब के लिए है। और यदि वास्तव में ये मैसेज ये जीवन में लागू हो जाए, और प्रभु करें कि ये जीवन में लागू हो जाए दोस्तों, जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे मालिक सच्चे पातशाह वाहिगुरु, जो ये संदेश, जो ये मैसेज है ना, ये मेरे जीवन में लागू हो जाए। यस दोस्तों, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में ये अप्लाई हो जाए। जो व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है उसके जीवन में भी जरूर अप्लाई हो, और वो आगे इस संदेश को जरूर शेयर करे दोस्तों। बहुत मन था आज आपके साथ गुरुपर्व मनाने का, और यही मैसेज आपको देना चाहूँगा दोस्तों। आपके जीवन में बहुत खुशहाली हो, आप भी गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, मैं भी गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलूं, और हम सब मिलकर एक सुंदर समाज को बनाएं, सुंदर देश को बनाएं, सुंदर दुनिया को बनाएं दोस्तों। बस ये जीवन ऐसे ही कट जाए दोस्तों, ऐसे जीवन मिलजुल कर खुशियों भरा हो दोस्तों। आप सबको दोबारा से गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।